प्रेज द लॉर्ड। आइए जी, आज हम बात करते हैं कि हम पूर्ण स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और हम देखते हैं सुबह के समय बहुत से लोग जॉगिंग के लिए जाते हैं, बहुत से लोग पार्क जाते हैं, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के करने के बावजूद हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर नाना प्रकार की बीमारियां हैं, नाना प्रकार की टेंशन है, नाना प्रकार की चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो हम देखें कि परमेश्वर के वचन में यदि हम देखें 3 यूहन्ना और 1 और उसकी दूसरी आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। यानी कि परमेश्वर का वचन हमारे को ये समझा रहा है कि जैसे जैसे हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है वैसे ही वैसे मैं भला चंगा रहूं। यानी कि मेरे और आपके जीवन के लिए कह रहा है कि हमारे भले और चंगे के लिए। और यदि हम देखें यीशु मसीह ने भी हमसे कहा था, यूहन्ना 10 और उसकी 10वीं आयत के अंदर यीशु ने कहा था कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह जीवन देना चाहता था। प्रभु यीशु चाहता था कि हमारे पास एक आनंद हो और एक स्वस्थ जीवन हो, और वो चाहता था कि हम एक बहुतायत के साथ जीवन जिए। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने बाइबल में पूर्ण रूप से हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ नियम दिए हैं। बहुत से ऐसे नियम हैं जो परमेश्वर ने दिए हैं कई वर्षों से पुराने मत के यहूदियों के रहन सहन और उनकी स्वास्थ्य संबंधित आदतों के अन्वेषण करने की वालों की अपेक्षा बहुत कम है, और दूसरी जानलेवा बीमारियां भी उनके अंदर देखें इनमें कम होती हैं। क्या यहूदियों के शरीर में कोई ऐसी बात थी जिसके वे प्राण घातक या प्राण घातक रोगों से बचे रहते थे? कि क्या चीज़ थी कि जो यहूदी थे वो बचे रहते थे? ये पता चलता है कि स्वास्थ्य संबंधी जो नियम हैं उनका पालन करना और उनका संतुलित आहार, नियमों का पालन करना और संतुलित आहार उनके एक जीवन की एक शैली थी। ये एक रोचक बात है कि जब यहूदियों ने दूसरे लोगों की तरह अपना रहन सहन, खान पान सब कुछ बदल दिया आम लोगों की तरह, तो उनके अंदर भी कैंसर और दूसरी जानलेवा बीमारियां आने लगी और उनकी भी मृत्यु दर दूसरे लोगों की मृत्यु दर के समान होने लगी। और जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से बाहर लाया था तब उनकी महत्वपूर्ण नियम और व्यवस्था शरण दिलाए थे कि जो स्वास्थ्य रहने से संबंधित है। तमाम वो नियम परमेश्वर ने उनको याद दिलाए थे मिस्र से जब गुलामी से निकाल के लाया था, तो कि उसके पास अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनको परमेश्वर ने एक योजना बताई थी। यदि हम देखें निर्गमन की पुस्तक 15 और उसकी 26वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने कहा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगे करने वाला यहोवा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का वचन वो कहता है कि यहोवा कहता है कि तू उसका वचन तन और मन से सुने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है और उसकी सब आज्ञाओं पे चले, तो कहता है कि मैं वो रोग नहीं भेजूंगा जो मैंने मिस्रियों को भेजे थे। यानी कि जो आम उस समय के लोगों के अंदर जो रोग थे वो मैं तुम्हारे जीवन के अंदर नहीं भेजूंगा। लेकिन शर्त यह है कि परमेश्वर के वचन को सुनना, उसको अच्छे से फॉलो करना, उसके नियमों को पूरा तरीके से पूरी रीति से चलना। यदि हम देखें निर्गमन की पुस्तक 23 और उसकी 25वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और मैं तेरे बीच में से रोग को दूर करूंगा। यदि हम परमेश्वर के निर्देशों को मानते हैं तो जो बीमारियों का प्रभाव जो होता है वो उलट जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने पर टिप्पणी करते हुए भजन संहिता का लेखक हमसे कहता है, यदि हम देखें भजन संहिता 105 और उसकी 37वीं आयत में यहाँ पर लिखा है, वो कहता है कि उनमें से कोई निर्बल ना था। ठीक है, आप कह सकते हो कि हो सकता है कि मिस्रियों के पास वो बीमारियां नहीं थी जो आज हमारे पास हैं। ये सोचना गलत है। मिस्रियों के पास भी वही बीमारियां थीं,
मिस्रियों के जीवन के अंदर भी वो बीमारियां थी। यदि हम देखें 1975 में संपूर्ण संसार के प्रवीण डॉक्टरों का एक पैनल मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी स्कूल के संग्रहालय में मिस्र की जब मम्मियों की चीड़-फाड़ कर रहा था और उसकी परीक्षण के लिए जब वो एकत्रित हुए थे, 19वीं ईसा से पूर्व की ये जो बॉडियां थी, जो मम्मी थी, अद्भुत थी। मिस्र के बहुत सी ऐसी बीमारियों से पीड़ित वो लोग थे, जो मिस्र की जो मम्मियाँ थी, बहुत सारी आधुनिक बीमारियाँ जो आज के संसार में मेल खाती हैं, वही बीमारियाँ वहाँ पर थीं, जैसे हृदय रोग, गठिया, टेटनस, हेपेटाइटिस, कैंसर या दूसरे रोग। ये 1552 ईसा पूर्व अर्थात मूसा के जन्म से कुछ पहले मिस्र में पपाइरस एबर्स नाम की एक प्रसिद्ध औषधीय पुस्तक लिखी गई थी। यानी कि मूसा के जन्म से भी पहले एक पुस्तक थी जो कि आयुर्वेदिक पुस्तक थी, जिसके अंदर बीमारियों को सारा ज्ञान दे रखा था और औद्योगिक पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक में बहुत सी बीमारियों के संक्रामक रोगों का इलाज और नुस्खा लिखा हुआ था। ऐसे नुस्खे जिसे बहुत कम लोग प्रयोग में लाना चाहेंगे, यानी बहुत ही अजीब तरीके के वो जो दवाइयाँ थी वो बहुत ही अजीब वो तरीके थी। बाइबल कहती है कि मूसा को मिस्रियों की सारी विधियाँ पढ़ाई गई। हम देखते हैं कि मूसा जो था फिरौन के राजमहल के अंदर जो था वो पला और बड़ा किया गया था, उसको सारी विधियाँ पढ़ाई गई थी। यदि हम देखें प्रेरितों के काम 7 बाब और उसकी 22वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा को मिस्र की सारी विधियाँ पढ़ाई गई और वे वचन और कर्मों में दोनों में सामर्थी था। मूसा ने पपायरस एबर्स में से एक भी नुस्खा नहीं लिखा अपनी इन किताबों के अंदर। मूसा को ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सारा का सारा ज्ञान जो था वो परमेश्वर ने दिया, जो मूसा ने इन पुस्तकों में लिखा। निर्गमन के बाद परमेश्वर द्वारा सिखाया गया स्वस्थ नियमों में से हजारों लोगों का जीवन जो था वो बचा लिया गया। ये जो नियम दिए गए थे, इससे हजारों लोगों के जो जीवन था वो बचा लिया गया। परमेश्वर ने हमारे शरीर की संरचना की है, वो जानता है कि किस प्रकार से बीमारी से हम बच सकते हैं। परमेश्वर जानता है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है, हमारी पूरी संरचना को जानता है। पाप के आने से पूर्व यदि हम देखें, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को संपूर्ण आहार दिया था। यदि हम बाग अदन के अंदर देखें, जब आदम ने गुनाह नहीं किया था तो आदम के पास एक संपूर्ण आहार था। यदि हम देखें उत्पत्ति 1 बाब और उसकी 29वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि देखो जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे तुम्हारे भोजन के लिए। आधुनिक भाषा में हम कह सकते हैं कि उनके पास फल, अनाज और मेवे दिए गए, ये उनका भोजन था। फल था और मेवे थे, ये सारे के सारे जो भोजन थे ये आदम और हव्वा के पास थे। परमेश्वर ने उन्हें जीवन का वृक्ष भी दिया था, उसके जो उनके आहार को पूर्ण करता था वो जीवन का वृक्ष। आदम और हव्वा के पाप करने के बाद परमेश्वर ने उन्हें जीवन के वृक्ष से अलग कर दिया था, हटा दिया था। जीवन का वृक्ष उनके जो बाग अदन से था वो हटा दिया गया था और सब्जियों को उनके आहार में जोड़ दिया गया। देखिए सब्जियां कहाँ से हमारे जीवन के अंदर आई? जब इंसान ने पाप किया, जब जीवन का वृक्ष उनके जीवन से हटा लिया गया, तब सब्जियों का हम देखते हैं कि यहाँ पर उदय हुआ। उत्पत्ति 3 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और तू खेत की उपज खाएगा। परमेश्वर की ओर से यह निर्देश था। जब आदम ने गुनाह कर दिया तो उसको ये कहा गया कि तू खेत की उपज खाएगा। सोचिए, जो लोग परमेश्वर के बताए हुए असली आहार लेते थे वे कई सौ वर्ष तक जिए। सबसे अधिक जो वृद्ध व्यक्ति है वो इस पृथ्वी का जीव था, वो था मत्स्यलेह। वो यदि हम देखें उत्पत्ति 5 बाब और उसकी 27वीं आयत के अंदर देखें, लिखा है मत्स्यलेह की आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। यानी कि एक 969 वर्ष 969 एक बहुत ही लंबा जीवन था जो बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है। ये इस व्यक्ति की जो उम्र थी वो सबसे ज़्यादा थी
जल प्रलय के बाद मनुष्य के जीवन की अवधि विशेष रूप से घटने लगी। अब देखिए क्या हुआ, इंसान गुनाह के अंदर बढ़ता गया, चलता गया। जब जल प्रलय आया उसके बाद जो है हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन के अंदर एक बहुत भारी गिरावट, जो उसकी आयु के अंदर जो थी वो बहुत भारी गिरावट थी। यदि हम देखें तो नूह का पोता जो था वो शेम जो था वो 600 वर्ष का रहा। कहाँ 969 वर्ष से फिर वो सीधा 600 वर्ष तक जीवित रहा, और उसके बाद उसका पोता 239 वर्ष और उसका परपोता 175 वर्ष जीवित रहा। एक बहुत बड़ी गिरावट। और राजा दाऊद के समय तक तो ये जीवन की अवधि घटकर 70 वर्ष तक हो गई। एक जिसे कह सकते हैं, आप मुझसे सहमत होंगे कि ये एक मनुष्य के जीवन में उसकी आयु की सबसे बड़ी गिरावट थी। कहाँ 969 वर्ष और कहाँ 70 वर्ष पर इंसान का जीवन सिमट कर रह गया। जल प्रलय के कारण पृथ्वी का वनस्पति जीवन सीमित हो गया था। नौका पर 1 वर्ष से अधिक लगभग 400 दिनों तक, आज बहुत से मैं देखता हूँ तो फेसबुक व्हाट्सएप पर पोस्ट आती हैं लॉकडाउन को लेकर, तो नूह का भी जिक्र किया जाता है उसके अंदर, और कहा जाता है कि नूह 40 दिन नौका में रहा। नहीं, नूह 40 दिन नौका में नहीं रहा। नूह लगभग 400 दिन तक नौका में रहा था। 40 दिन और 40 रात सिर्फ बारिश हुई थी, परमेश्वर का वचन बताता है। यदि हम देखें कि जब वो 400 दिनों से अधिक जब वो नौका पर रहने पर उसके परिवार के सामने उसका भोजन जो समाप्त हो गया, जो वो लेकर आया था, जो वो खेती बाड़ी करके जो उसने अर्जित किया था भोजन, जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, तो क्या हुआ था कि इस आपातकालीन स्थिति में परमेश्वर ने नूह और उसके पशुओं को, नूह और उसके परिवार को पशुओं का आहार खाने को आज्ञा दी। देखिए, अब जो हमारे जीवन के अंदर मांस आहार शुरू हुआ वो नूह के ज़माने से हुआ। वनस्पति सारी समाप्त हो गई थी। 400 दिन का बहुत बड़ा समय था। नूह नौका पे था, और जब वो नौका पे था तो उसके सामने समस्या थी भोजन की। तब परमेश्वर ने नूह के समय में इंसान को यह आज्ञा दी थी मांस खाने की। परमेश्वर ने जो भोजन मनुष्य के लिए उचित समझा उसके बारे में परमेश्वर ने निर्देश दिए कि शुद्ध और अशुद्ध पशुओं का भेद बताया गया। यानी कि शुद्ध जानवर कौन से हैं और अशुद्ध जानवर कौन कौन से हैं, और कितने पशु जहाज में लेके जाने, ये सारी की सारी आज्ञाएं जो थी वो नूह को दी गई। यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक 7 बाब और उसकी 2 आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि सब जाति के पशुओं में से तू 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं हैं उनमें से 2-2 लेना। देखिए, जो पशु लिए गए थे, शुद्ध पशु जो थे वो 7 लिए गए थे, 7-7 जोड़े के साथ। और यदि हम देखें जो अशुद्ध थे, यहाँ पर कहता है जो शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना, अर्थात नर और मादा। नूह जानता था कि किन पशुओं को परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध की स्वीकृति दी है, किस पशुओं को परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध बनाया है। बाद में जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र की दासत्व से छुड़ा कर लाया, तब इजरायलियों को उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की रक्षा के लिए परमेश्वर ने उचित आहार नियम दिए कि इजरायली लोग जो हैं वो एक लंबा जीवन प्राप्त करें। उनकी रक्षा के लिए उनके स्वास्थ्य संबंधी नियमों को देखते हुए परमेश्वर ने ये नियम दिए। परमेश्वर ने यह पहचान कराया था कि कौन सा पशु खाने के लिए शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। यदि हम देखें व्यवस्था विवरण 14 बाब और उसकी 6 आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और जितने पशु चिरे व फटे खुर वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो। देखिए, 2 चीज़ें बताई गई थी, जिनके पशु के खुर जो है वो चिरे हुए होते हैं और तुम मांस खा सकते हो। पशुओं में से जितने चिरे और फटे खुर वाले और पागुर जो करते हैं, पागुर मतलब जुगाली जो करते हैं, वो खा सकते हो। ध्यान दीजिए कि निर्देश कितना सरल था। केवल 2 चीज़ें, पहला फटे खुर, दूसरा पागुर, यानी कि जो जुगाली करते हैं। यदि हम देखें तो ये तो शुद्ध पशुओं की पहचान परमेश्वर ने बताई थी। अब हम देखते हैं कि अशुद्ध पशुओं की जो बात है, यहाँ पर हम देखें व्यवस्था विवरण 14 बाब उसकी 4 और 5वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पशु तुम खा सकते हो ये हैं, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हिरन,
चिकारा मृग, बनेली बकरी, सांबर, नीलगाय और बनेली भेड़। यानी कि ये तो जो थे ये शुद्ध थे। अब हम देखें, यदि हम देखें अशुद्ध पशुओं की ओर, तो व्यवस्था विवरण 14 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है कि परंतु पागुर करने वाले या चिरे खुर वालों में से इन पशुओं को अर्थात ऊंट, खरा और शपान को ना खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चिरे खुर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर सूअर को जो चिरे खुर का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम ना तो इसका मांस खाना और ना इसकी लोथ को छूना। यदि हम देखें उदाहरण के लिए, यदि सूअर के हम देखते हैं कि फटे जो है खुर होते हैं परंतु वे पागुर नहीं करता, ये अशुद्ध है। ये बाइबल में मना है। बाइबल में सूअर के लिए कुछ प्रत्यक्ष निर्देश दे रखे हैं। यदि हम देखें लेवी व्यवस्था की पुस्तक 11 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में भी हमने देखा, यहाँ पर लिखा था कि और सूअर जो चिरे खुर और फटे खुर का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनमें से कुछ ना खाना और इनकी लोथों को भी ना छूना, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। परमेश्वर ने किसी भी अच्छी वस्तु पर प्रतिबंध नहीं लगाया मेरे अजीजों। परमेश्वर कोई भी भली वस्तु हमसे रखकर नहीं छोड़ता है। वो जानता है कि कौन सी चीज स्वास्थ्यवर्धक है और कौन सी रोग और बीमारियों का कारण हो सकती है। यही कारण था जो परमेश्वर ने ये नियम दिए, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 84 और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनमें से वो कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। परमेश्वर कोई भली वस्तु हमारे लिए ऐसा नहीं है कि वो रख लेगा, बचा लेगा या छुपा लेगा हमारे जीवनों से, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने स्पष्ट हमारे सामने सारी चीज़ें रख दी हैं। सूअर, यदि हम देखें सूअर का मांस के ऊपर बहुत बड़ी डिबेट होती है। बहुत से कई बार लोग बात करते हैं, मुझसे डिबेट करते हैं तो उनका जवाब भी देते हैं। तो मैं बता दूं तो सूअर को यदि हम देखें तो सूअर एक मैल साफ करने वाला पशु होता है। कूड़ा मिश्रित भोजन जो उसका वो आहार है, और हम देखें कि वो कुछ ही घंटों में पच जाता है। दूसरी ओर गाय को देखें, गाय के पास पेचीदा पाचन क्रिया होती है जिसमें मांस में परिवर्तन होने के लिए इसके भोजन को 48 घंटे लगते हैं। यानी कि गाय जो भी खाती है उसको उसके मांस बनने में 48 घंटे का समय लगता है, सिर्फ क्योंकि एक अच्छी पाचन क्रिया होती है। यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि लेकिन हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर गाय या गौवंश की जितनी भी प्रजातियाँ उनकी पूजा की जाती है, तो हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और हमें करना भी चाहिए। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। और हम देखें तो क्योंकि पाक कलाम भी कहता है कि यदि तेरे कुछ खाने से तेरे भाई को ठेस लगे तो तू वो मत करना। आज यदि हम देखते हैं कि ये गौवंश की जो भी मांस है हम इसलिए नहीं खाते क्योंकि एक हमारे समाज के दूसरे समाज के जो लोग हैं वो उसकी पूजा करते हैं, तो इसलिए हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस चीज़ को हमें नहीं सेवन में लाना चाहिए। यदि देखिए सूअर का मांस जो होता है, अब हम बात करते हैं सूअर के मांस की। जो सूअर का मांस होता है वो शरीर में बढ़ने वाला महीन कीड़ा या एक कीटाणु उसके अंदर होता है। सूअर के मांस के अंदर यदि देखेंगे तो एक कीटाणु होता है कि जब मनुष्य के शरीर में इसके अंडे फूटते हैं तो आंतों को भेद कर जो इंसान की जो आते हैं, इंसान खा लेता है सूअर का मांस, लेकिन जब वो उसका मांस अंदर से जब उसके जो कीड़े होते हैं या कीटाणु होते हैं वो निकलते हैं तो जो हमारी कृत्रिम आंत होती है उसको भेद कर ये हमारे रक्त के अंदर प्रवेश कर जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ भेदता है। ये आंतों को भेदता है, आंतों को भेदने के बाद ये रक्त के अंदर प्रवेश करता है और अन्य भागों में पहुंच जाता है, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर ये पहुंच जाता है। ये कृत्रिम शरीर में अतड़ियों की दीवार में बिल बना लेता है, यानी कि जो हमारी अतड़ियाँ हैं उसकी जो दीवार है उसके अंदर ये बिल बना लेता है और इनकी संख्या जो होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंदर ही अंदर इसका भी प्रोसेस चलता रहता है, ये बढ़ता रहता है और ये कीटाणु रक्त में प्रवेश करते हैं और शरीर के दूसरे अंगों में पहुंच जाते हैं। इस कीटाणु का रोग एक प्राणघातक रोग है।
जो लोग सुअर का मांस खाते हैं वो इन बीमारियों से पीड़ित होते हैं, जो कीटाणु की खाई गई संख्याओं पर आधारित होता है कि हमने कितना मीट खाया है, कितना हमारे शरीर के अंदर इसने अंडे दिए हैं, कितने इसके बच्चे हैं, और ये उस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि इस बीमारी के अंदर हम देखते हैं कि दिमागी सूजन, जब हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर सुअर का जो लोग मांस खाते हैं उनको फिट्स पड़ते हैं, और मेन कारण यही है कि इसके खाने से दिमागी सूजन, जोड़ों की सूजन जिसे हम गठिया बोल देते हैं, और अन्य बीमारियां होती हैं। इसलिए इसे जहरीला भोजन समझा गया है। देखिए, इसलिए परमेश्वर ने सुअर खाने को मना किया है और इसलिए इसको जहरीला भोजन समझा गया है। यदि हम देखें तो व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 बाब उसकी 9 और 10वीं आयत में लिखा है, फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो। देखिए, अब परमेश्वर जो है, जो जल जंतु हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं, झील और नदियों में पाए जाते हैं, उनके विषय में भी निर्देश देता है। अर्थात जितनों के पंख और छिलके होते हैं, परंतु जिन्हें बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जिनके पंख और छिलके हैं हम उन्हें खा सकते हैं, जिनके पंख और छिलके नहीं है हम उन्हें नहीं खा सकते। हम उन समुद्री जीवों का सेवन कर सकते हैं जिनके पंख और छिलके हैं। परमेश्वर जानता है कि वो कैसे बने हैं, क्योंकि व्यवस्था विवरण 14 बाब उसकी 11 और 12वीं आयत में वचन बताता है, सब शुद्ध पक्षियों का मांस तुम खा सकते हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर जो है अब पक्षियों के बारे में बताता है। अभी हम देखा जानवरों के बारे में देखा, और हमने देखा समुद्री जीवों के बारे में देखा, अब बात हो रही है पक्षियों की। तो यहाँ पर लिखा है कि सब शुद्ध पक्षियों का मांस तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस ना खाना, अर्थात उकाब, हटफोड़, कुकर, गिद्ध, कीट पतंगे, उकाब, बाज, काग, शतुरमुर्ग, उल्लू, सारस, बुगले, चमगादड़ और जो इन्हीं की जातियों के हैं। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं परमेश्वर ने बता दी कि अशुद्ध है। खास तौर से इसमें मैं मेंशन कर रहा हूँ चमगादड़ को। यदि आज हम देखें, आज हमारे इस पूरे दुनिया के अंदर यदि कोरोना वायरस जो आया है वो चमगादड़ के मीट के सेवन से आया है। हम देखते हैं कि चाइना के अंदर लोग चमगादड़ का मीट बहुत शौक से खाते हैं और बहुतायत के साथ वहाँ पे मार्केट में ये बिकता है, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारे को मना कर रहा है। और यही रीज़न था, परमेश्वर ने हमारे को आज्ञाएं दी हैं, हमारे को बताया, हमारे को चेतावनी दी है, लेकिन इंसान परमेश्वर की चेतावनी को दरकिनार रखकर अपने स्वार्थ की ओर देखता है, अपने स्वाद की ओर देखता है। और 19वीं आयत में 19वां पद कहता है, और हम देखें कि परमेश्वर ने हमारे को ये सारी के सारे जो थे, जो पक्षी थे, ये सारे के सारे जो थे बता दिए कि कौन कौन से अशुद्ध पक्षी थे। अब हम देखते हैं 19वें पद में रेंगने वाले जंतुओं के बारे में परमेश्वर यहाँ पर कहता है, और जितने रेंगने वाले जंतु हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जितने भी रेंगते हैं वो सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, वे ना खाएं जाएं। रेंगते, यदि हम देखें हमारे घरों के अंदर छिपकली होती है वो रेंगती है, सांप को देखें वो रेंगता है, उसको देखें, कन खजूरे को देखें वो भी रेंगता है। यानी कि ये सारे के सारे जो है वो अशुद्ध हैं। इनको खाओगे, इनका सेवन करोगे तो निश्चित है कि आप 100% बीमार होगे। यदि हम देखें लेव अवस्था 3 बाब और उसकी 17वीं आयत के अंदर वचन कहता है, ये तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की वृद्धि ठहरे, तुम चर्बी और लहू कभी ना खाओ। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है ये तुम्हारे निवास और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। यानी कि एक ऐसा नियम है जिसे तुम्हारे बाप दादा पोते पड़पोते सबको फॉलो करना है। और यहाँ पर एक चीज़ और 2 चीज़ें और बता रही जा रही है परमेश्वर के वचन में कि चर्बी और लहू कभी ना खाओ। आज हम देखें कि यहूदी लोग जो होते हैं वो आज भी इस नियम का पालन करते हैं चर्बी और लहू के लिए, कि जब वो एक पशु को मारते हैं, जब उस पशु को वध करते हैं तो उसको उल्टा लटकाते हैं ताकि उसका सारा का सारा लहू जो है वो बह जाए। तब उस पशु को काटा जाता है और उसमें नमक के घोल में डुबोया जाता है ताकि उसका बचा हुआ जो लहू है वो निकल जाए। यानी कि पूरी तरीके से उसको वध करके, उसको हलाल करके उसको उल्टा टांगा जाता है, फिर नमक के घोल में उसको उल्टा लटका दिया जाता है कि
के शरीर का जितना भी लहू है वो सारा का सारा निकल जाए और चर्बी निकाल दी जाती है और नहीं खाई जाती। वर्षों से लोग सोचते हैं कि चर्बी ना खाने के लिए एक धार्मिक प्रतिबंध था। बहुत से लोगों की ये राय थी कि भाई एक धार्मिक प्रतिबंध है कि चर्बी नहीं खानी, जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक नियम है। आधुनिक अनुसंधान परमेश्वर की आज्ञा की बुद्धिमानी को निश्चित करता है। देखिए, जो 3500 साल से भी पहले जो नियम परमेश्वर ने दिए, आज उस तमाम नियमों को साइंस मानता है और वो कहता है कि वास्तव में, पर आज तो साइंस बताता है कि ये मत खाओ, ये तुम्हारे लिए बेकार है, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन ये सब चीज़ों तो परमेश्वर ने पहले ही बता दी, 3500 साल पहले। और हम जानते हैं कि रक्त में कीटाणु, वशीले तत्व और शरीर की बेकार चीज़ें पाई जाती हैं। हम देखते हैं कि आज भी यदि डॉक्टर या नर्सेस यदि किसी पेशेंट को छूते हैं तो ग्लव्स पहनकर छूते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ब्लड है वो उनको इन्फेक्टेड ना कर दे। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर जो होते हैं कीटाणु होते हैं और ये वशीले तत्व शरीर की बेकार चीज़ों में पाए जाते हैं। बहुत सी बीमारियां जो होती हैं वो रक्तों के द्वारा लगती हैं। हम जानते हैं कि अधिक मात्रा में खाए जाने वाली चर्बी जो कि दूध पदार्थ और मांस में पाई जाती है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाती है। चर्बी खाने से जो होता है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे कि हृदय रोग का जो है वो प्रमुख कारण है। जो भी हार्ट अटैक पड़ते हैं वो यही कारण है कि चिकना ज़्यादा खाने से, चर्बी ज़्यादा खाने से बढ़ते हैं। यदि मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता पर विश्वास करके भोजन का सही चुनाव करे तो कितनी ही बीमारियों से हम बच सकते हैं। यदि हम बाइबल को फॉलो करें, इसके बताए हुए नियम के अनुसार चले, तो हम जो तमाम जो संसार के अंदर जो ये बीमारियां, महामारियां हो रही हैं, इंसान के जीवन में एक भी बीमारी, एक भी महामारी नहीं आएगी। स्वास्थ्य के लिए व्यायाम के भी देखें, बाइबल बताती है कि आदम और हव्वा को बनाने के बाद परमेश्वर ने उन्हें काम करने को दिया। यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक 2 बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अब देखिए, परमेश्वर के पास एक योजना थी। परमेश्वर आदम को ऐसे ही बेडौल नहीं छोड़ सकता था। परमेश्वर चाहता तो आदम को ऐसी बेडौल छोड़ देता तो शायद आदम का आकृति बिगड़ सकती थी, वो स्थूलता का शिकार हो सकता था, मोटापे का शिकार हो सकता था बिना काम करे। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर दिया है कि उसको काम करे और उसकी रक्षा करे। ये रीज़न था कि आदम को वहाँ पर परमेश्वर ने काम करने को बोला था। व्यायाम बहुत सी बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। पहला, निष्क्रिय शरीर यानी कि विकृत जो बेडौल शरीर जो होता है वो व्यायाम करने से बिल्कुल आकार के अंदर आ जाता है। दूसरी चीज़, व्यायाम जो है वो फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है। जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है उसको और ज़्यादा तेज करता है, यानी कि हमारे फेफड़ों को जो होता है व्यायाम जो होता है वो मजबूत करता है। तीसरी चीज़ कि हृदय की क्षमता बढ़ाता है। हमारा हृदय जो होता है वो एक मजबूत हृदय बनता है, स्वस्थ बनता है और प्रत्येक धड़कन के साथ अधिक रक्त जो है वो प्रभाव होता है। यदि हम देखें कि व्यायाम शरीर को पूर्ण रूप से विकसित करता है। जो हम व्यायाम करते हैं वो व्यायाम जो है हमारे पूर्ण शरीर को एक अच्छे तरीके से विकसित करता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी तमाम कोशिकाओं तक वो पहुंचाता है, जो शरीर को संपूर्ण दशा में सुधारती है। यानी कि जहां हम बेकार बैठे हुए अपने शरीर के उन अंगों में ऑक्सीजन नहीं ले पाते, व्यायाम के द्वारा हम उसी ऑक्सीजन को हम अच्छे से उन तमाम अपने शरीर के अंगों तक पहुंचा सकते हैं जहां पर वो नहीं पहुंचती। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य को व्यायाम की आवश्यकता है और इसकी आवश्यकता केवल उसके शरीर के लिए नहीं परंतु परेशानियों को भी दूर करने के लिए है। यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 19 और 20वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सृष्टि के द्वारा और उद्धार के द्वारा मनुष्य परमेश्वर की संपत्ति है। मेरे अजीजों,
हम परमेश्वर की संपत्ति हैं। परमेश्वर ने जो हमारा मूल्य चुकाया है वो कलवरी पर उसका बलिदान था। हमें उसके बलिदान को भी याद रखना होगा। यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 31वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रत्येक व्यक्ति जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता है और अपने शरीर को नाश या जिसे बोलते हैं कि अपवित्र करने वाली वस्तुओं से अलग रखेगा, क्योंकि वो जानता है, यहाँ पर जैसे दिखाया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इस मंदिर को अशुद्ध हम नहीं करेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमारे को मना किया है। यदि हम देखें आगे नीति वचन 20 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, सुलेमान ने लिखा है कि दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, और जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं है। हम देखा कि बहुत से जो लोग होते हैं जो मदिरा पान का सेवन करते हैं, तो कई बार जो होता है वो अपने मुंह से कुछ गलत शब्द निकाल जाते हैं, अपशब्द निकाल जाते हैं, और हम देखते हैं कि जो लड़ाइयों का मुख्य कारण होता है वो मदिरा पान होता है। यदि हम देखें नीति वचन 23 बाब उसकी 32 और 33वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमारे को कहता है कि जब दाख मधु लाल दिखाई दे और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डसता है और करेती के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। शराब पीना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। आधे से अधिक जो भी मोटर कार दुर्घटनाएं जो होती हैं, एक्सीडेंट होती हैं, वो शराब के नशे के अंदर होती हैं। आधे से ज़्यादा जितने भी एक्सीडेंट हैं वो शराब के नशे में होते हैं। आधे से अधिक हत्याओं में या करने वाले या चोट सहने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो भी नशे में होते हैं, शराब के नशे में होते हैं। शराबी के लिए लीवर में चर्बी की मात्रा बढ़ सकती है। जो शराबी होता है, जो शराब का सेवन करता है, तो उसके लीवर के अंदर जो है वो चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है और उसका जो लीवर है वो खराब हो जाता है और वो जिसे बोलते हैं कि मृत्यु की अवस्था में पहुंच जाता है, जिससे उसके लंग्स खराब हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है। शराबी का जीवन यदि हम देखें, जो एक असाधारण व्यक्ति है जो शराब नहीं पीता और जो शराब पीता है उसका जीवन देखें तो 12 वर्ष का वो छोटा हो जाता है। जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनका जीवन 12 वर्ष छोटा हो जाता है। और हम देखें कि धूम्रपान करने वाला व्यक्ति जो होता है, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वो बुढ़ापे का शिकार जो होते हैं वो सर्वप्रथम होते हैं, सबसे पहले होते हैं। सबसे पहले बुढ़ापा उनके ऊपर झलकने लगता है, क्योंकि ये मस्तिष्क में ऑक्सीजन जो होता है वो जाने से रोकता है। धूम्रपान जो होता है, जब हमारे दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारे सोचने समझने की शक्ति जो होगी, हमारे रंग रूप पर भी ये असर डालती है। सिगरेट पीने वालों में हृदय रोग से मृत्यु की संभावना ना पीने वालों में 103% या उससे भी अधिक होती है। जो लोग नहीं पीते उनसे 103% जो होती है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। यदि हम देखें निर्गमन 20 बाब और उसकी 13वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा तू खून ना करना। कितने लोग हैं जो खाने पीने और धूम्रपान जैसी चीज़ों के द्वारा अपनी ही हत्या कर रहे हैं। हम देखते हैं चर्चिस में होता है, संडे स्कूल में सिखाया गया है तू खून ना करना। हम तो खून नहीं करते, कह देते हैं हम तो खून नहीं करते, हम तो अपराधी नहीं है, लेकिन क्या इन चीज़ों के द्वारा हम अपनी हत्या का जिम्मेदार नहीं हैं? क्या हम अपनी हत्या नहीं कर रहे हैं? यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 17वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने शरीर की देखभाल करें ताकि हम उसकी अच्छाई के लिए अपने जीवन में आनंद ले सकें। परमेश्वर ने बहुत से आनंद के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं,
ज़रूरी नहीं है कि हम इस मदिरापान, धूम्रपान या अशुद्ध चीज़ें खाएं, नहीं, इनके द्वारा तो हम अपने जीवन को कष्ट में डाल रहे हैं। वो हमसे चाहता है कि हम उत्तरदायी और नैतिक आनंदित लोग हों। एक जवाबदेही समाज है हमारा, एक नैतिक लोग हैं, हमारे जीवन के अंदर आनंद होना चाहिए। वो चाहता है कि हमारे पास बहुतायत से जीवन हो। प्रभु यीशु मसीह कहता है बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, वो जीवन देता है। हमारा कितना लंबा और कितना स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जिएंगे ये उसके आदेशों पर निर्भर करता है कि हम कितना लंबा जीवन जी रहे हैं। यदि जीवन के अंदर बीमारियां, परेशानियां आ गई, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमने ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन किया है। जिन चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है, क्या वो चीज़ें बाइबल में प्रतिबंध हैं? बताया गया है कि वो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं? मेरे अजीज़ों, आज हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो कि चमगादड़ों के द्वारा आया, आज आप देखेंगे चीन के अंदर वो तमाम चीज़ें खाई जा रही हैं जो परमेश्वर ने प्रतिबंध कर रखी हैं। यदि हम देखें, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो सांप हो, चाहे वो चमगादड़ हो, कोई भी चीज़ हो, वो सारी की सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या है, इस्तेमाल वो कर रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं और दूसरे लोगों को भी अपने द्वारा, जिन्होंने नहीं खाया इसका मांस, वो भी इसके द्वारा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, परमेश्वर ऐसे ही कोई चीज़ खाने को मना नहीं करता हमारे को। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। साइंस भी इस बात को मानती है कि जो आज्ञाएं 3500 साल पहले परमेश्वर ने दी है, उसका कुछ ना कुछ लॉजिक है। और आज हम देखें, यदि आज हमने संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो आज से ही मेरे अजीज़ों परमेश्वर के नियमों को फॉलो कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, जो आपने हमको बताया कि हमें स्वस्थ रहने के लिए किस किस तरीके से, कौन कौन से भोजन का उपयोग करना है। प्रभु जी, आए खुदा प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी मदद करें, हमारे को बुद्धिमान बनाएं कि हम परमेश्वर आपकी उन योजनाओं को समझ सके जो खुदावन हमारी समझ से परे हैं। हम जानते हैं हर एक चीज़ की रचना परमेश्वर आपने की है, और आप जानते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ भली है, कौन सी चीज़ अच्छी है। प्रभु जी, कौन सी चीज़ हमारे को नुकसान पहुंचाती है, प्रभु जी, यह आपने हमको बता दिया। प्रभु जी, अपने बच्चों पर खुदावन आप तरस खाइए। यदि जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, या तमाम वो बीमारियां हैं परमेश्वर, उनकी तमाम बीमारियों को दूर कर दुआ करते हैं। खास तौर से उन लोगों के लिए जो धूम्रपान और शराब की लत में है, आज खुदावन प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से खुदावन आज उनकी तमाम धूम्रपान की आदतें, तमाम जो शराब की आदतें हैं, वो तमाम बंधन प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से टूटने पाए। परमेश्वर उनको पवित्र बना। परमेश्वर ऐ खुदावन, उनके जीवनों पे खुदावन तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष हो। हमारे जीवनों को खुदावन तो अपने नाम काम जलाल के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु जी, हमारे जीवनों को पवित्र बना, हम सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।